विज्ञान एक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की बात है। जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सरे की, बात कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड की, ब्लड टेस्ट की, तो ये सब एक वैज्ञानिक चीज है जिसको कोई भी सिस्टम यूज कर सकता है। पिछले 250-300 साल में हम वो करना थोड़ा भूल गए थे, और जो दवाइयां हमारे ऋषियों ने पहले बताई थी हम उनको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे और स्वस्थ रह रहे थे। पर अब पिछले 20-30 साल में बहुत चेंज है। पूज्य आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी की प्रेरणा से और उनके थॉट प्रोसेस से, उनके लंबे विजन से अब हम ऐसा कर पा रहे हैं कि जो औषधियां पहले थी उनके अलावा हम नई औषधियों का भी निर्माण कर रहे हैं, नए तरीके से पुरानी औषधि को भी बेटर बना रहे हैं, और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि समग्र स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ किस तरीके से, कितनी जल्दी से, कितनी सुलभता से सबको दी जाती है। इस बात पर ताली बजाई जा सकती है। अब बात आती है रिवर्स फार्माकोलॉजी की। जो रिवर्स वाली बात है वो क्या है? क्योंकि अगर आप देखें जो फार्मा फील्ड की बात है, जो दवाइयां, अंग्रेजी दवाइयां बनती हैं, सिंथेटिक दवाइयां बनती हैं, उनको शुरुआत करने के लिए आप शुरू करते हो मॉलिक्यूल से। एक केमिस्ट्री वाले भाई लोग रोज कंपाउंड बनाते हैं, उसको माइस में टेस्ट करते हैं और बाद में मैन में लेके जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 10 साल लगते हैं और कम से कम $10 बिलियन लगते हैं। $10 बिलियन 10 साल, और सक्सेस के चांसेस होते हैं 0.2%। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस भी मिलेगी। इसलिए फार्मा वर्ल्ड बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा होता है। इसमें चांसेस सक्सेस के हैं नहीं, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत लग रहा है। तो क्या करना चाहिए हमें? ये रास्ता तो आगे बढ़ नहीं रहा, तो क्यों ना पीछे की तरफ देखें, मतलब कि रिवर्स पाथ देखें। रिवर्स पाथ कहां से मिलता है हमें? आयुर्वेदिक औषधियों से, हर्बल मेडिसिन से। क्योंकि ये जो औषधियां हैं वो पिछले 2500 से लेकर 3000 साल से यूज होती आ रही हैं, और हमें पता है कि उनके अंदर एफिकेसी है, हमें पता है कि दवाइयां काम करती हैं। हमें खाली ये पता करना है कि कैसे काम करती हैं। तो क्या करें हम? हमारे पास मैन का डेटा है, हमें सिर्फ माइस में टेस्ट करना है और मॉलिक्यूल पता करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो रिवर्स पाथ है, यही रास्ता है आगे बढ़ने का। तो शुरू में जो मैं कह रहा था ना, रिवर्स इज द न्यू वे फॉरवर्ड, यही वो रिवर्स है जहां हम इसको फॉलो करके 2 साल के अंदर, बहुत से वो 2.5 साल के अंदर लगभग वही सब दवाइयों पे काम कर सकते हैं, वही फार्मा ग्रेड की दवाइयां डेवलप कर सकते हैं जिस काम के लिए और लोगों को 10 साल और $10 बिलियन लगते हैं। तो ये एक बड़ी वाली बात है, और पूरा रिसर्च फाउंडेशन हमारे सब साइंटिस्ट इसी थीम पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम रिवर्स फार्माकोलॉजी का इस्तेमाल करके इन चीजों से आगे आ जाएं। और ये मेरी लास्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड मुझे बहुत इंस्पायर करती है, और मुझे लगता है कि हमारे काम करने का जो तरीका है, जो सेंट्रल डोगमा है, वो क्या है? वो ये है कि हमें दिखाना होगा कि हम कैसे एक बहुत अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करें कि हमारे दवाइयों का, उनके काम करने के तरीके का एक्सेप्टेबिलिटी पूरी दुनिया में हो। तो वो कैसे हो कि हम एक गोल्डन ट्राइंगल अप्रोच पे काम करें, एक ऐसा स्वर्णिम त्रिभुज पे काम करें जिसके टॉप में तो है हमारा आयुर्वेदा, जहां एंशिएंट विजडम है, उसको हम कंबाइन करें मॉडर्न साइंस के साथ। जैसे मैंने बताया कि चाहे आप एक्सरे की बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें, ये सब साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज हैं, इसको मर्ज करें आयुर्वेदा को मॉडर्न साइंस के साथ, और मॉडर्न मेडिसिन की जो एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस है उससे मर्ज करेंगे, तो हम बहुत जल्दी ही रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक सिस्टम पे पहुंच पाएंगे, जो एविडेंस बेस्ड भी होगा और जिसकी स्वीकार्यता पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से होगी। और अगर आप देख पा रहे हो तो बीच में ये जो लोगो लगा हुआ है, ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का लोगो है, मतलब कि इन सबके सेंट्रल में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन भी होगा। तो यहां तक किसी को कोई क्वेरी, कोई प्रश्न? मॉडर्न मेडिकल में मतलब ये जो एलोपैथी है उसके, हाँ, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं उनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, तो वो जो एविडेंस बेस्ड सिस्टम का उन्होंने तरीका डेवलप किया हुआ है, हम उसको इस्तेमाल करके यहां तक पहुंच सकते हैं। तो पूज्य स्वामी जी हर बार ये कहते हैं कि जो चीज भी, जितनी भी अच्छी किसी के पास है, अगर उसको लेने से हम आगे बढ़ सकते हैं तो हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो हम वो वाला काम भी करते हैं। और किसी का कोई क्वेरी? वो जो प्रश्न वाली बात थी ना, जो मैथ्यू ने कही थी कि दुनिया का कोई प्रश्न स्टूपिड प्रश्न नहीं होता। ऑल गुड, सब लोग समझ के अच्छे से। कुछ मेडिसिन जो हमारे लिवर के लिए अच्छी हैं, हार्ट के लिए अच्छी हैं, ब्रेन के लिए अच्छी हैं, कुछ हमारे कॉस्मेटिकल्स और कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब कि सुंदर लगने के लिए क्या करें,
अच्छा खा पी के हेल्थी कैसे रहें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, है ना, कुछ उसके बारे में बात करें। अभी हम बात कर रहे हैं जिसके लिए मतलब हम बहुत ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस मामले में पीयर रिव्यू में हम सबसे आगे रहें, कि हम सबसे ज्यादा ग्लो कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, हमारी स्किन सबसे सुंदर है, राइट। तो स्किन रेजुविनेशन के लिए आप बात करें तो एलोकांती का नाम किस किसने सुना है, इस्तेमाल भी किया है, बहुत बढ़िया, एलोकांती की ताली बजाते हैं। तो एलोकांती पे जो हमने रिसर्च किया है, मैं उसका 2-3 स्लाइड में कुछ समरी यहां लेके आया हूं और ये समझा रहा हूं कि ये दवा, और ये दवा भी नहीं, मतलब ये एक अच्छा स्किन टॉनिक काम कैसे करता है। तो हमारी जो स्किन है इसके अंदर, इसके नीचे दो बड़ी चीज होती है। एक तो होते हैं कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमारे स्किन को टेंसाइलनेस देते हैं, मतलब अगर आप गाल खींचे तो वो वापस लौट के आता है ना स्किन ऐसे। तो ये जो प्लफीनेस है, जो अच्छी सॉफ्टनेस है, जो छोटे बच्चों की बहुत बढ़िया होते हैं। किसी छोटे बच्चों के गाल हिलाओ तो बहुत देर तक हिलते रहते हैं ना, क्यों हिलते रहते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके गाल के नीचे एक ऐसी लेयर होती है, वो इतने क्यूट क्यूट लगते हैं। किसी बहुत बूढ़े इंसान की ऐसे करो, अगर वो ऐसे करने दे तो ऑफ कोर्स, तो उनका कुछ ऐसा वाइब्रेशन नहीं होता। वो क्यों, क्योंकि उनके अंदर ये प्रोटीन कम हो जाती है। तो अगर हम कोलेजन का लेवल अच्छा बरकरार रखें तो हम बहुत देर तक, हमारी स्किन ग्लो करती रहती है, हेल्दी रहती है और सॉफ्ट रहती है, सफल रहती है। तो हमने कुछ क्या काम किए, हमने ह्यूमन स्किन सेल्स लिए, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि लगभग हर एक अंग के सेल्स हमारे पास हैं, हमने उनको ग्रो किया और उनके अंदर ये देखा कि कोलेजन की मात्रा कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। तो आप देखिए यहाँ जो मेरा कर्सर है, ये वही सेल्स हैं, इनके अंदर कोलेजन को नापने के लिए आप पिंक कलर की एक डाई का इस्तेमाल करते हो। ये बहुत सिंपल सा है कि जहां जहां आपको पिंक कलर दिखाई देगा, या मैं पिंक गलत कह रहा हूं ना, महिलाओं को बहुत ज्यादा रंग दिखते हैं पुरुषों के मुकाबले, तो ये शायद मेजेंटा होगा ना। तो ये जो भी है, पिंक, मेजेंटा या फिर मॉव, एक कोई नया नया रंग सीखा मैंने। तो ये जो सेल्स हैं उनके अंदर जितना कोलेजन होगा उतना आपको रंग दिखाई देगा। अगर आप देखें इन सेल्स को आप ट्रीट करना शुरू करें एलोकांती से, शुरू में 10 माइक्रोग्राम पर एमएल, 30 माइक्रोग्राम पर एमएल और 100 माइक्रोग्राम पर एमएल। आप देखिए सिर्फ इन सेल्स को ट्रीटमेंट दिया और कुछ नहीं किया है, आप देखें 24 घंटे के अंदर इनके अंदर पिंक लेवल बढ़ता जा रहा है, जो ये बताता है कि इन सेल्स के अंदर कोलेजन की मात्रा बढ़ रही है, नेचुरली बढ़ रही है। सेल्स खुद नया कोलेजन फाइबर बना रहे हैं, कुछ नया कोलेजन प्रोटीन बना रहे हैं, जो ये बताता है कि कोलेजन के इस्तेमाल से हम ह्यूमन स्किन सेल्स के अंदर अच्छा वाला हेल्थ ला सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया वाली फाइंडिंग्स हैं। और उसके साथ साथ जो स्ट्रेस है, जिस वजह से हमारे चेहरे पे स्ट्रेस रहता है, चाहे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हो या गलती से कुछ और चीज लगा ली हो जो नहीं लगानी हो, ऐसे कुछ वजह से स्ट्रेस आ रहे हो, जो आप यहाँ देख रहे हो, हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती है, और जो स्ट्रेस है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है। तो आप देखेंगे नॉर्मल सेल्स के अंदर ग्रीन कलर कम है, स्ट्रेस सेल्स के अंदर ग्रीन कलर ज्यादा है, और जब एलोकांती आप दे रहे हैं तो आप देखेंगे वो ग्रीन कलर कम होना शुरू हो रहा है। तो वो क्या बता रहा है कि आपने अच्छी चीज को बढ़ा लिया और जो खराब चीज थी उसको कम कर दिया एलोकांती की वजह से। तो एलोकांती एक अच्छी चीज है और इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। और सिर्फ इंसानों के सेल में भी नहीं है। देखिए, सुंदर लगना वर्म्स को भी अच्छा लगता है, सी एलिगेंस को भी अच्छा लगता है कि कोई उसे बताए कि आप अच्छे लग रहे हो। अब वो पता नहीं कैसे पूछता होगा, लेकिन मन तो उसका भी करता है। तो हमने ये काम सी एलिगेंस के साथ भी किया, जो मैं आपको शुरू में दिखा रहा था ना, वर्म्स जो सांप की तरह चलते हुए दिख रहे थे, उन वर्म्स के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, उनको अल्ट्रावायलेट रेस का एक्सपोजर दिया। मतलब कि जो सूरज की रोशनी में कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, एजिंग जल्दी हो जाती है, तो वो हमने काम किया और एजिंग की तरफ काम कर रहे थे। आप देखिए, ये वो वर्म्स हैं जो नॉर्मल हैं, जिनको हमने कुछ एक्सपोजर नहीं दिया था। ये वो वर्म्स हैं जिनके ऊपर हमने अल्ट्रावायलेट रेस को दिया था। आप देखेंगे इनके अंदर जो इंटेंसिटी है कोलेजन की, इसमें कोलेजन ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ये नॉर्मल में अच्छी खासी है। और अब आप देखेंगे यूवी लाइट की वजह से तो ये कम हो गई है, जो अलग अलग बम्स में कम कम दिखाई दे रही है, पर जैसे इनको आप एलोकांती दे रहे हैं, अब देखिए बिल्कुल ये दोबारा चमकदार हो गए हैं, इनका ग्रीन इंटेंसिटी बढ़ गया है, और ये बता रहे हैं कि इन बम्स के अंदर भी कोलेजन का लेवल बढ़ जाता है। तो बेसिकली आप अलग अलग तरीके से स्ट्रेस देके भी देखें तो आप देख पा रहे हो कि एलोकांती बहुत बढ़िया तरीके से स्किन हेल्थ को अच्छा करता है, और जो स्किन हेल्थ के प्राइमरी रीजन है उनको बहुत सुंदर कर लेता है।
वो यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? एलोवेरा जेल से मिक्स करके हाँ, एलोवेरा जेल इसके अंदर है। एलोवेरा जेल के अंदर 5 और चीज ऐड करके कुछ स्वामी जी ने हाँ उसको फॉर्मुलेट किया है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया होगा वो बताते होंगे इट्स वेरी नाइस, वेरी फ्रेगनेंट, और ये चिपचिपा भी नहीं है और कपड़े भी खराब नहीं करता है। हाँ, खुशबू बहुत अच्छी है ना, और पैकिंग बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो इसका इस्तेमाल हमें अच्छा करना चाहिए, है ना बहन जी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी लगाता हूँ। ऑल गुड। तो अब बाल, अब स्किन के बाद अगला कंपोनेंट बाल, हेयर्स, राइट? तो हेयर्स के लिए हमने बहुत सारे काम किए, और आपने इसका नाम सुना है, केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल? कितने सुना साम? यूज भी किया हो? अरे क्या बात है, देखिए बहुत टाइम से यूज कर रहे, बहुत सही, क्या बात है, देखो बहुत बढ़िया बात है, आप ऐसे करते रहिए, ताली बजाते देखो लोग। मतलब हमारी संस्थान के सब लोग, पूरा इतना बड़ा परिवार योग को तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको खुद भी यूज कर रहे हैं और सबको करने को बता भी रहे हैं, तो कितनी चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया बात है। देखो इसलिए मैं कह रहा था कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए कि मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो बता रहे हैं कि देखो हमने ऐसे किया और हमें बड़ा अच्छा हुआ। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो हम बात करेंगे बालों के बारे में। तो बालों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? झड़ जाते हैं, और दूसरी डैंड्रफ, और तीसरी ग्रे हो जाते हैं। तो तीन अभी लेते हैं एक एक करके। तो अभी हम बात करते हैं बालों का गिरना और बालों का वापस आना। तो जैसे कि हमारे शरीर, हमारा जीवन चक्र है, जैसे हम पैदा होते हैं, कुछ दिनों बाद अच्छे हो जाते हैं, बाद में ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, फिर वापस इस धरा को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही बालों के साथ होता है। बालों का भी एक साइकिल है जिसको हम हेयर साइकिल कहते हैं, जो नॉर्मल है। हमारे रोज के 10-12 बाल गिरते हैं और नए नए पीछे में डेवलप होते रहते हैं, पर अगर वो साइकिल खराब हो जाए तब हमें लगता है कि ज्यादा बाल गिर गए। तो उसके लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और इसके लिए हमने चूहों का इस्तेमाल किया। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वही चूहे हैं जो बेचारे बैठे हुए हैं, उनको ऊपर से फोटो लिया हुआ है। तो इनको, ये जो वाइट वाइट देख रहे हो, ये वो है जहां हमने इनके हेयर शेव कर दिए थे, मतलब इनके बाल हटा दिए थे। तो ये इनकी स्किन दिख रही है, समझो कि गंजे लोगों की टांट चमकती है ना, खोपड़ी, बिल्कुल वैसे वैसे ही चमक रहा है, बाकी सब ये काले काले हैं। तो ये इनकी स्किन दिख रही है, जहां जहां ये सफेद सफेद है वहां पर इनके बाल नहीं है। इनको अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो ये आप देखोगे तीसरे दिन से लेके डे 3 से लेके डे 29 तक ये पूरे इनके बाल वापस आ जाते हैं। नेचुरली इनके अंदर ऐसी रिकवरी होती है जैसा कि भगवान ने बनाया है। इंसानों के साथ भी ऐसा है, जैसे अगर मैं शेव कर लूं तो 3-4 दिन बाद मेरे बाल दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। पर अगर इनके अंदर हम कुछ बीमारी इंड्यूस करें, स्पेशली पुरुषों में आप देखेंगे मेल पैटर्न वॉन्डनेस ज्यादा होती है। पुरुषों के बाल जल्दी गिरते हैं, महिलाओं के कम गिरते हैं। भगवान ने कुछ ऐसी मेहरबानी की है महिलाओं के साथ, तो ऐसा है। अब ऐसा जो उसका कारण है वो एक हार्मोन है जो पुरुषों में पाया जाता है, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वो जाके बालों की जड़ों में बैठता है और उन जगह से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो हमने वो काम इन चूहों के साथ किया। इन चूहों को भी आनंद आता है काम करवाने में। हमने इनको इंजेक्शंस दिए उस हार्मोन के, जो पुरुषों वाला हार्मोन है, और देखा कि अगर वो हम इंजेक्शन दे रहे हैं और उसके बाद ये बाल हटा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 22वें दिन तक भी बाल पूरे नहीं आ रहे, 29वें दिन तक भी थोड़े थोड़े भरे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो गई, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल पैटर्न वॉल्डनेस को इंड्यूस कर रहा है। अब सिंथेटिक वर्ड में इसकी एक बड़ी दवा है, इसका नाम है मिनोडेक्सल। इसकी बकायदा टैबलेट्स भी आती हैं, लगाने के लिए भी आता है, और लोग इसको लोशन के तौर पर लगाते हैं, और इसकी नाम की लोग कसमें खाते हैं जी इसे लगाएंगे तो बाल आ जाएंगे। हमने वो भी ट्राई करके देखा, तो अब देखो कि थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हुए और 22वें दिन थोड़े से बाल अच्छे आ गए थे। फिर आप देखिए केश कांति हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल का चमत्कार। ये ऐसा डेटा था, ये ऐसे फाइंडिंग थे जो सच पूछिए हमारी टीम में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बोले सर तेल लगाने से क्या होगा? ऐसी बात थी बिल्कुल। हमने कहा तेल लगाने से ही होगा। योगा में है ना कि करने से ही होता है, ऐसा ही एनिमल्स के केस में भी तेल लगाने से बाल आते हैं। ऐसा सोच के हमने एक्सपेरिमेंट किए, और आप देखिए अगर हम इस तेल को डाइल्यूट करके लगाएं, मतलब जितना तेल है उसमें थोड़ा सा 1/3 मात्रा में कुछ और मिला के लगाएं, तो आप देखो थोड़े थोड़े बाल आने शुरू हो जाते हैं। पर इस तेल को ऐसा चाहिए, जो बॉटल है सीधे ही निकाल के आप यहाँ लगा देते हो, तीसरे दिन से बाल आने शुरू हो जाते हैं। जहां आप देखिए तीसरे दिन में कोई बाल नहीं है,
10वें दिन पे भरना शुरू हो जाता है और 22वें दिन पे तो आप बता नहीं पाते थे कि भाई इनके बाल कभी गए भी थे या नहीं गए थे। तो ये बहुत बड़े वाले फाइंडिंग्स थे जो ये बता रहे हैं कि एनिमल्स के अंदर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि कोई भी आपका प्रोडक्ट, चाहे वो दवा हो या कॉस्मेटिक्स हो या फिर कोई न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हो, वो काम कैसे करते हैं। ऐसे ही काम लगभग हम उन सब दवाओं पर करते हैं जो आपके पास इस फ्लायर्स में है। तो अगर मैं सबको लेकर जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी मैं कुछ कुछ आपको बता रहा हूं। तो बालों का आना अच्छी बात, बालों को साफ रखना एक दूसरी बात। जैसे अभी बहन बता रही थी कि डेंड्रफ दूसरी प्रॉब्लम है, तो हमने डेंड्रफ के ऊपर भी काम किया। डेंड्रफ जो है फंगस की वजह से होता है, उसका नाम बहुत सुंदर है, उसे जब भी हम बोलते हैं बड़ा हंसी आती है। मेल्शियजिया फरफर, ये इस फंगस का नाम है। मेल्शियजिया फरफर मतलब अगर ये मेल्शियजिया ना होता तो बाल फरफर करते हुए चलते, ऐसा शायद किसी ने नाम रखा होगा। पर फरफर का मतलब ही होता है डेंड्रफ। तो ये जो फंगस है ये बहुत तेजी से ग्रो होता है और पापड़ी के तौर पे हमारे स्किन पे जमा हो जाता है। तो इस फंगस के ऊपर हमने बहुत काम किया और जो 3 हमारे बड़े शैम्पू हैं, केश कांति एडवांस, केश कांति मिल्क एंड प्रोटीन एंड केश कांति एलोवेरा, इन तीनों शैम्पू को इस्तेमाल करके देखा हमारी माइक्रोबायोलॉजी लैब में कि ये काम कैसे करते हैं। हमने क्या किया, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए जैसे कि ह्यूमन सिस्टम में करते हैं कि शैम्पू को 3 मिनट तक लगा के रखा और 3 मिनट के बाद धोया और देखा कि कैसे इंपैक्ट इन सिर्फ फंगस की कॉलोनी पे आ रहे हैं। तो आप ये देखेंगे, ये वो प्लेट है जिसमें फंगस ग्रो होता है। ये काम हमने ऐसी कंडीशन में किया, मतलब किसी के सिर पे नहीं किया है, ये लैब में किया, प्लेट्स में सिर्फ फंगस को ग्रो किया। और ये जो आपको येलो येलो डॉट दिखाई दे रहे हैं, एक एक येलो डॉट एक एक फंगस की कॉलोनी है। मतलब एक कॉलोनी में लगभग 10,000 फंगस के भाई बंधु बैठे हुए हैं। तो एक बड़ा बड़ा ये समझिए कॉलोनी बैठी हुई है और ये जितने ज्यादा येलो है मतलब उतना ज्यादा फंगस है। तो ये अनट्रीटेड है, मतलब इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है। जब इनको दे रहे हैं हम केश कांति एडवांस, तो आप देखिए इनको अगर आप डाइल्यूट कर रहे हैं 1% या 5% तक, ये कॉलोनी का नंबर कम होता जाता है। मिल्क एंड प्रोटीन को देखते हैं तो बिल्कुल ही साफ कर देते हैं और एलोवेरा जेल बेस्ड जो शैम्पू है वो भी यही काम करता है। इनके मुकाबले अगर आप यहाँ ना पाएंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पे फंगस की कॉलोनी, मेल्शियजिया फरफर की कॉलोनी कम होती दिख रही है। और वो ये बताती है अगर आप इसको रिपीटेड यूज करते रहेंगे तो ये पूरा प्रोसेस ठीक होना शुरू हो जाता है। और जो सिर में डेंड्रफ की प्रॉब्लम है, जो जिसको रूसी कहते हैं, जिसकी वजह से खुजलियां होती हैं, वो सब ठीक हो जाती है। तो ये हमारे शैम्पू भी बढ़िया काम करते हैं, हमारा ऑयल भी बढ़िया वाला काम करता है और बालों की समग्र हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया वाली चीज है। अगला आता है, ये तो सब जानते हैं ना, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? भाई साहब क्या बात है, सही मैं दोनों हाथ उठा लेता हूं क्योंकि मैं दो टाइप का यूज करता हूं। तो जो केश कांति के बाद जो अगला नंबर है वो दंत कांति का है, राइट। तो जो दांतों में चमक बनी रहे, दांतों के अंदर सेंसिटिविटी है वो ना हो और दांतों के अंदर कुछ अगर इन्फेक्शंस है वो खत्म हो जाएं, अंदर गैप्स हैं तो वो भी बढ़ जाएं, उसके लिए हमने काफी सारे काम किए। पर मैं एक छोटा डेटा जो आपको दिखा रहा हूं, ये सेंसिटिविटी के ऊपर है। सेंसिटिविटी कितने लोगों को होती है? ठंडा गर्म किस किस को लगता है? पहले किसको लगता था? लगता था, अब नहीं लगता। जो कितनी अच्छी बात है। तो जिनको लगता था या जिनको अभी लग रहा है, उसका जो प्राइमरी कारण है वो ये है कि हमारे दांतों के अंदर बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, जिनके थ्रू एक ट्यूब जा रही होती है, जो नलिकाओं के तौर पर दिखाई देते हैं, जिनके थ्रू नर्व्स अंदर कंडक्ट होते हैं। अगर वो छेद थोड़े बड़े हो जाएं तो उनके थ्रू ठंडा गर्म भी जाने लगता है और हमारे नर्व्स को पता लग जाता है कि हाँ भाई ये अंदर है। तो हमने ये कुछ एक्सपेरिमेंट किए और कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा किए कि क्या हम उन ट्यूब्स को पहचान पाए। तो उसके लिए हमने हेल्प ली अपने हेड डेंटिस्ट डॉक्टर कुलदीप जी की। वो बेचारे रोज के 3-4 दांत उखाड़ी लेते हैं, जब भी उनके पास जाओ उनके पास दांत उखड़े रखे होते हैं। अरे इसी ताली वाली बात क्या है, किसी के दांत उखड़ रहे हैं आप ताली बजा रहे हो। नहीं अच्छी बात है, क्योंकि जो दांत उखाड़े गए हैं वो बीमार दांत थे, है ना। तो बीमार दांतों के शरीर से हटने के लिए ताली बजानी चाहिए। बजाते। तो हमने क्या किया, हमने उनसे वो दांत लिए। देखिए एक बड़ा अच्छा तरीका है कि कैसे आप रिसोर्स डेवलप करते हो। तो वो दांत लिए हमने और उन दांत की एक डिस्क काटी, एक रिंग काटी उनसे
और उनको हमने फिर एक किया जिसको बोलते हैं हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। नॉर्मल माइक्रोस्कोपी के मुकाबले थोड़ी डिटेल्ड होती है। मतलब कि आप ये समझिए कि आपके जो बाल हैं, जो उनकी मोटाई है, उस मोटाई का 1000 गुना कम, और फिर जो आपको मिलेगी मोटाई उसका 10,000 गुना और कम। इतने लेवल पे जाके आप देख सकते हो कि वो सरफेस देखने में कैसी है। तो जो आप देख रहे हो तो ये उस दांत की सरफेस है जिसको हम नॉर्मल देख रहे हो। जो हेल्दी दांत हैं वो ऐसे हो जाते हैं। अब इनके ऊपर अगर हम सिट्रिक एसिड लगाएं जो वो छेदों को थोड़ा बड़ा बड़ा कर देंगे, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो आप देखो जब इसको और जूम करके देख रहे हो तो वो ऐसा बन जाता है। तो ये नॉर्मल वाले दांत हैं, ये वो दांत हैं जिनके ऊपर में सिट्रिक एसिड लगा के सेंसिटिविटी बढ़ाने वाला काम किया हुआ है। अब आप देखिए इनके ऊपर आप जब लगाते हो दंत कांति सेंसिटिव टूथपेस्ट, चाहे पहले लगाओ या छेद बनाने के बाद लगाओ, दोनों सिचुएशन में आप देखेंगे इनका जो डायमीटर है, इनका जो साइज है, जो इनकी नलिकाएं हैं वो बंद होनी शुरू हो जाती हैं, जो ये बताते हैं कि अगर आप दंत कांति सेंसिटिव का इस्तेमाल करेंगे और अगर करते हैं तो सेंसिटिविटी का जो प्राइमरी कारण है वो दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल और अच्छे वाले एक्सपेरिमेंट है, और जो मैं बता रहे थे कि टूथपेस्ट काम कैसे कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर। विटामिन डी के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है? सबने सुना हुआ है। कितने लोगों का कम है? सबका कम है। नहीं, पहले कम था। के लेने से अच्छा अच्छा, क्या बात है, देखो बहुत अच्छी बात है। सब तो मैं आई थिंक आज का डेटा बताता ही नहीं हूं, आप ही बताएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तो जो न्यूट्रेला विटामिन D2K है, ये बेसिकली नेचुरली डिराइव विटामिन डी है। विटामिन डी जनरली वेजिटेरियंस की डाइट में कम आता है, और जो इसके स्रोत हैं जो आप बाजार से भी खाते हैं, या तो वो सिंथेटिक होता है या फिर वो एनिमल ड्राइव्ड होता है। हमने पहली बार एक लाइकेन की बॉडी से, लाइकेन्स एक आप लोग जानते हो लाइकेन्स फंगस और एल्गी के बीच की चीज होती है, तो वो एक हर्ब है, एक तरीके का पौधा है। उस पौधे से हमने विटामिन डी को आइसोलेट किया और देखा कि भाई वो किस तरीके से हमारे शरीर में इकट्ठा हो सकता है। उसके लिए हमने एनिमल्स पे काम किया, और एक बाजार में पैदा हुए, बाजार में अवेलेबल सिंथेटिक विटामिन डी को लिया, और एक अपना जो हमने हर्ब से बनाया था वो लिया, और देखा कि अगर आप कंपेयर करके देखो, और विटामिन डी का ये जो कैप्सूल्स हैं इनको अगर चूहों को खिलाओ तो कितने घंटे के अंदर शरीर में विटामिन डी बढ़ जाता है, उनके रक्त में विटामिन डी का लेवल बढ़ जाता है। इसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। हमने वो नापा, और देखिए जब हमने सही मात्रा दी तो ये विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के अंदर शरीर के अंदर विटामिन डी बढ़ जाता है, जो ये बताता है कि जो नेचुरली ड्राई विटामिन डी है वो बायो अवेलेबल है, और जो लोग उनका सेवन कर रहे हैं, जैसी बहन यहाँ बता रही कर रही हैं, उसकी वजह से विटामिन डी ठीक ठाक हो जाती है। महिलाओं में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी जनरली ज्यादा पाई जाती है, तो आप सब लोग भी अच्छे तरीके से दूध पिए, पनीर खाएं, दही खाएं, और अगर लगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो इसका सेवन करें। ये बहुत बढ़िया वाली चीज है। और बाद में जो एक और आता है वो है विटामिन B12। इसके बारे में सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों को कम है? किसी को कम नहीं है? कम है, हाँ। तो जो है ये देखो, ये तो बहुत ही अच्छा वाला विटामिन है। ये हमने आइसोलेट किया हुआ मक्के से, जिसका फोटो आप यहाँ देख रहे हो, कॉर्न से। मक्के के दाने के ऊपर जो सरफेस है, जो जिसमें चमक सबसे ज्यादा आती है, उसको हम हल कहते हैं, HULL, हल। तो हल के ठीक नीचे जो लेयर है बीजों की, उसके अंदर नेचुरली पैक्ड विटामिन B12 होता है। उसको हमने बायोफर्मेंट करके उसको हमने इस्तेमाल किया, और वो जो बायोफर्मेंटेड विटामिन B12 है वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो सकता है। और ये जो आप देख रहे हो विटामिन B12 बायोफर्मेंटेड फ्रॉम न्यूट्रेला, ये भी एक अच्छी वाली चीज है, और इसका भी बहुत बढ़िया वाला इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरी नाइस। तो अब स्किन पे वापस लौट के आते हैं, स्किन की दवाई के बारे में। पहले तो हम स्किन पे टॉपिकली लगाने वाली बात कर रहे थे कि आप एलोकांती लगा सकते हो, शैम्पू लगा के बाल धो सकते हो, या फिर जो हमारा एक्सपर्ट ऑयल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर सोरियासिस हो या फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, स्किन के अंदर थोड़े से सूजन हो, स्किन के अंदर थोड़ी सी खुजली आ रही हो, उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो
उसकी जो दवा है वो है डर्माग्रिड, जो आपके इस कागज में भी है कि डर्माग्रिड के इस्तेमाल से हम जो सूजन है उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हो, जो हमने एक्सपेरिमेंट चूहों के साथ किए थे, जिनके अंदर हमने एटोपिक डर्मेटाइटिस इंड्यूस किया था, इनके कान पे किया था हमने, तो ये कान की स्किन अगर आप काट कर देखेंगे स्लाइस करके तो ऐसी दिखाई देती है नॉर्मली, ये नॉर्मल कान की स्किन है, और ये वो वाली कान की स्किन है जिसके अंदर एटोपिक डर्मेटाइटिस पैदा की गई थी। और आप देखिए इसकी हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब हुई है, और जब इसको हम दे रहे हैं डर्माग्रिड तो ये ऐसे बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर अच्छे वाले बन जाते हैं, जो ये बताते हैं कि डर्माग्रिड के इस्तेमाल से हम पूरे शरीर में जहां भी अगर डर्मेटाइटिस हो उसको हम ठीक कर सकते हैं। वेरी नाइस। ये स्किन पे थोड़ी ताली कम बजा रहे हैं हम, पीछे वाले तो कोई नहीं बजा रहे। हाँ बहुत